वज़ीर-ए-आज़म रिवर रावी के इलाके में झोंक फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। झोंक फॉरेस्ट रिवर रावी मंसूबे की हदूद में शेखुपुरा की जानिब आबाद किया जा रहा है। महकमा स्कूल्स की जानिब से पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन का इनेकाद भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म रिवर रावी के इलाके में झोंक फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। झोंक फॉरेस्ट रिवर रावी मंसूबे की हदूद में शेखुपुरा की जानिब आबाद किया जा रहा है। महकमा स्कूल्स की जानिब से पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन का भी इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुँच चुके हैं। एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म लाहौर आए हैं और वज़ीर-ए-आज़म रिवर रावी के इलाके में झोंक फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। झोंक फॉरेस्ट रिवर रावी मंसूबे की हदूद में शेखुपुरा की जानिब आबाद किया जा रहा है। महकमा स्कूल्स की जानिब से पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन का इनेकाद भी किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म की क्या क्या मसरूफियात होंगी? जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान सबसे पहले तो जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है उससे जो मुत्सिल रख झोंक फॉरेस्ट है उसका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो न सिर्फ दौरा करेंगे, जहां पे जो इस जंगल में जो पौधे लगाकर जो है वो स्मार्ट जंगल ये बनाया जा रहा है, इसका जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो आज इफ्तिताह किया जाएगा। और इसमें 24,000 ये कनाल पर मुहित जो है वो अर्बन रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका ये मंसूबा है, तो इसका वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज इफ्तिताह किया जाएगा। ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सेंसर्स का हमल जो है वो स्मार्ट जंगल होगा, जिसमें हवावे कंपनी जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी इस्तेमाल होगी। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी भी होंगे, जिसमें एजुकेशन के हवाले से अब तक 3 साल की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, वो बताया जाएगा। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म को जो ग्रेटर इकबाल पार्क पे वाक़या हुआ उसके बारे में और मजमूई तौर पे जो सूबे में इंतज़ामी अमूर हैं उनके हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी देंगे, जो इक़दामात उठाए गए हैं। और इस हवाले से आज तो कोशिश कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंतज़ामी मामलात को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को कुछ जो है वो उसमें मज़ीद उनको जो है वो एडवाइस भी दी जाएगी। ठीक है, अहम उमूर हैं जो कि आज से रिकॉर्ड लाए जाएंगे। जाहिद चौधरी इस हवाले से डिटेल से रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेटर इकबाल में पाकिस्तान में टिकटॉकर नर्स से जिनसी हिरासगी का ये केस है। मुकदमे का एक और मुलजम उबूरी जमानत कराने अदालत पहुंच गया। सेशन अदालत ने मुलजम की जमानत में 4 सितंबर तक मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन, समाअत का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, सेशन अदालत में आज 2 मुलजमान ने जमानत की दरख्वास्त दायर की। एक मुलजम इससे कबल जो है जमानत की दरख्वास्त दायर कर चुका है। ये तीनों मुलजमान ने कबल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ दायर किया कि वो जो है उनको डर है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले, इसलिए वो बुरी जमानत कराना चाहते हैं। उनका कहना था कि वो वाक़या में मुलव्वस नहीं है, उनका इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमें जो है ना हमारे हवाले से पूछताछ की जा रही है और हमें डर है कि हमें गिरफ्तार न कर लिया जाए। मुलजमान का कहना था कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं और इसमें अपनी गवाही के बेगुनाही के शवाहिद देना चाहते हैं। अदालत ने मुलजम आसिफ और शहरोज की 4 सितंबर के लिए बुरी जमानत मंजूर की है, जबकि मुलजम उस्मान जो है उसकी अबूरी जमानत 3 सितंबर तक मंजूर की है। इसमें एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद की अदालत में इन पे समाअत हुई। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। मुलज़िम की जानिब से वकील सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद ने मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर नर्स से जिनसी हिरासगी का केस है। मुकदमे का एक और मुलज़म उबरी जमानत कराने अदालत पहुँच गया। सेशन अदालत ने मुलज़िम की जमानत में 4 सितंबर तक मंजूरी दे दी है, जबकि अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि एक और मुलज़म को उबूरी जमानत दे दी गई है। 4 सितंबर तक उबूरी जमानत मंजूर की गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद ने मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलज़िम की जानिब से वकील सैयद फरहाद अली शाह
अदालत में पेश हुए। मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर नर्स से जिनसी हिरासती का ये केस है जिसमें सेशन अदालत ने मुलज़म की जमानत में 4 सितंबर तक मंजूरी दे दी है। अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद ने मुलज़म की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। टिकटॉकर नर्स आयशा और उसके साथी रैम्बो के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने SHO शाहतरा से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज एजाज गोंदल ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। मुकदमे की दरख्वास्त मियां तौसीफ की जानिब से दी गई थी। समाअत का अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। जमालुद्दीन जमाली, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा, समाअत हुई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था? जमालुद्दीन जमाली से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। टिकटॉकर नर्स आयशा और उसके साथी रैम्बो के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने SHO शाहतरा से जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज एजाज गोंदल ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। मुकदमे की दरख्वास्त मियां तौसीफ की जानिब से दी गई थी। जमालुद्दीन जमाली से राबता बहाल हुआ है। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा दरख्वास्त गुजार की जानिब से क्या मौक़िफ़ पेश किया गया था? जी बिल्कुल, ये इदराज मुकदमा की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आयशा जो टिकटॉकर है और उसका साथी रैम्बो, वो मीनार पाकिस्तान में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टर लगाई और लोगों को दावत दी कि वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे, और लड़के उनके बुलाने पर वहाँ मीनार पाकिस्तान गए तो जो सानहा वहाँ पे पेश आया और लड़की वहाँ पे जो आयशा है टिकटॉकर, वो फ्लाइंग किसेस करती रही और उसने लड़कों को मुश्तइल किया और सूरत-ए-हाल को खराब होने में लड़की का पूरा किरदार है और लड़की इस वाक़े की जिम्मेदार है और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इसमें तकरीबन 400 लोगों का FIR में जिक्र है। 104 लोग जेल जा चुके हैं शनाख्त परेड के लिए और टिकटॉक और लड़की उनकी शनाख्त करेगी। बहुत सारी फैमिलीज इस आने की वजह से और लड़कों की गिरफ्तारी की वजह से परेशान है और ये लड़की जो है वाकई की जिम्मेदार है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इसको भी करार वाकई सजा दी जाए। इस हवाले से अदालत ने इसके अंदर दरखास्त गुजार ने थाना शाहतरा में दरखास्त दायर की थी। किसी भी थाने में इस तरह की दरखास्त दायर की जा सकती है तो अदालत ने जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉकर आयशा अकरम को नौकरी से फारिग कराने के लिए MS को लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। साबिक डायरेक्टर PHA एडवोकेट हाईकोर्ट रियाज अहमद ने लीगल नोटिस भिजवाया है। लीगल नोटिस टिकटॉकर आयशा अकरम को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए भिजवाया गया। इस मामले पर मजीद डिटेल्स लेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक डायरेक्टर हैं PHA के और एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। उन्होंने लीगल नोटिस जो है वो MS PIC को भेजा और कहा यह है कि आयशा अकरम ने गैर अखलाकी हरकत की हैं, वीडियो अपलोड की हैं, मुल्क की साख खराब करते हुए सरकारी सतह पर नौकर होते हुए ये हरकत की हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि आयशा अकरम ने मतलब फैमिलीज जो हैं उनकी दिल आजारी की है, इसके साथ साथ मुल्क की साख को खराब करने की कोशिश की है, जिस पर PIC इंतजामिया जो है वो एक्शन लेते हुए इनको नौकरी से फारिग करे। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली से मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महरीन मलिक की मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा मुलाकात में कौन से अहम अमूर ज़ेरे गौर है? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग महरीन मलिक आदम की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई। मुलाकात के मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाए। उनका कहना था कि बल्दियाती निज़ाम अवाम के हकूक़ उनकी दहलीज पर पहुँचाने का निज़ाम है, जबकि अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी मौका मिला अपना किरदार अदा किया। परवेज इलाही ने पार्टी के हवाले से जरूरी हदायत भी दी। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है। अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे अपना रोल बाखूबी अदा कर सकते हैं, जबकि बल्दियाती इदारों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी, गरीब आदमी को फायदा हो।
स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए दर बदर न भटकना पड़े, बल्कि बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार होंगे तो जराइम की शरह में भी कमी वाक़ होगी। महरीन मलिक आदम का इस मौके पर कहना था कि चौधरी परवेज इलाही का बतौर वज़ीर आला पंजाब सुनहरी दौर था। उनका कहना था कि 2002 से 2008 तक बल्दियाती इदारों ने खूब तरक्की की और अवामी मसाइल में कमी वाक़ हुई। महरीन मलिक आदम का कहना था कि बल्दियाती इदारों को फंड्स की फराहमी में कोई रुकावट नहीं दी, जबकि चौधरी परवेज इलाही के दौर में देहात की सतह पर भी तरक्याती काम हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि अवाम की खिदमत ही हमारी सियासत का मकसद है। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। खबरदार, बेहतियाती जानलेवा भी साबित हो सकती है। शहर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना के 748 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.9 रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और मुस्बत केसेस में भी इजाफा हो रहा है। शहर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना के 748 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.9% तक पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना वायरस से 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खबरदार, बेहतियाती जानलेवा साबित हो सकती है। इस हवाले से बारहा हिदायत की जा रही हैं और शहरियों को तलकीन की जा रही है कि वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन ही कोरोना वायरस से निजात का वाहिद और मौसर हल है। इसके साथ साथ बीमारियों की जानिब से शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की तलकीन की जा रही है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की जा रही हैं, क्योंकि शहर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी है। और गुज़श्ता 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो मुस्बत केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 748 हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 9.9 रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस से 12 कीमती जानें भी गुज़श्ता 24 घंटों में ज़ाया हो चुकी हैं। लिहाजा इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भी इन एक्शन नज़र आ रही है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्लानिंग भी की जा रही है कि सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी। वो शहरी जो कि कोरोना वैक्सीनेशन कराने से गुरेज़ा हैं, उन्हें पाबंदियों के इतलाक़ से ही जो है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगवाने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लगवाने का रुझान भी शहरियों में खासा कम देखने में आ रहा है। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला किया गया है। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद की पब्लिक मकामात पर दाखिले की डेडलाइंस मुकर्रर की गई हैं। महकमा तालीम से मुंसलिक असातिज़ा और इंतजामिया को पहली डोज के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई, जबकि महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद के लिए दूसरी डोज की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टर्मिनल्स पर काम करने वालों के लिए पहली डोज की डेडलाइन 15 सितंबर होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टर्मिनल्स पर काम करने वालों के लिए दूसरी डोज की डेडलाइन 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान अलीम, शहरी वैक्सीनेशन कराने से गुरेजा नजर आ रही हैं, कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इंतजामिया ने मजीद सख्ती करने का फैसला कर लिया है। किस तरह से शहरियों को मोटिवेट किया जाएगा? जी बिल्कुल, शहरियों को मोटिवेट करने के लिए एक तो आगाही लेक्चर्स जो हैं ये दिए जाएंगे 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक बकाया तौर पर वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए कैंपेन जो है वो चलाई जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के खिलाफ भी मजीद घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर ने वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद पर पब्लिक मकामात में दाखिले पर पाबंदी की डेडलाइंस जो हैं ये मुकर्रर कर दी हैं, जिसके तहत महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद, असातिज़ा, इंतजामिया और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पब्लिक स्कूलों के, इनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई है। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टर्मिनल पर काम करने वाले जो अफराद हैं इनके लिए पहली डोज की डेडलाइन 15 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और शादी हाल में दाखिले के लिए 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन लगवाना लाजिम करार दी गई है। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और BRT में सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाने की डेडलाइन 31 अगस्त, जबकि दूसरी डोज लगवाने की डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तमाम सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमत करने वाले अफराद की वैक्सीनेशन करवाना इदारे के सरबराह की जिम्मेदारी होगी और जो कोई भी इसमें गफलत बरतेगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कनेट कॉलेज में भी बगैर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। कनेट कॉलेज ने असातिज़ा और तालिबात के कॉलेज में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, कनेट कॉलेज में भी कहा जा रहा है कि अब अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा?
بالکل یہ کنیڈ کالج کی انتظامیہ نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ کالج کی حدود میں طالبات، اساتذہ، ملازمین، حتیٰ کہ مہمان بھی جب آئیں گے تو ان کا کرونا ویکسینیشن کا نادرہ سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ چیک کیا جائے گا، اور اگر طالبہ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو وہ کلاسز نہیں لے سکیں گی، اساتذہ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوں گے تو وہ کلاسز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اسی طرح کالج کی حدود کے ساتھ ہی جو کالج میں ہاسٹل ہے وہاں پر بھی صرف وہی طالبات رہائش پذیر ہو سکیں گی جن کے پاس کرونا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ کنیڈ کالج 30 اگست سے دوبارہ سے اوپن ہو رہا ہے اور اس میں کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کالج انتظامیہ کی جانب سے تمام فیکلٹی ممبران، تمام ملازمین اور جو اسٹاف ممبر ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا اور اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کنیڈ کالج کی انتظامیہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی فرد نے، چاہے وہ طالبہ ہے یا استاد ہے، اس نے کرونا ویکسین کے حوالے سے سنگل ڈوز بھی لگوائی ہے تب بھی اسے کالج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف سرٹیفکیٹ رکھنے والے سنگل ڈوز پر بھی کالج میں داخلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اکمل سومرو آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، سعودی حکام کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ ایئر لائنز کو سعودی وزارت صحت سے منظور شدہ ویکسین کی مکمل ڈوز کے بغیر زائرین کو پرواز میں سوار نہ کرنے اور سرکاری سرٹیفکیٹ کی موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے سعید احمد سعید سے۔ جی سعید، بتائیے گا، ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کی طرف سے عمرہ زائرین کے لیے کورونا ویکسین SOPs جاری کی گئی ہے، اور ٹریول ایڈوائزری کے مطابق سعودی محکمہ صحت سے منظور شدہ ویکسین کی مکمل ڈوز کے بغیر عمرہ زائرین کو پرواز میں سوار نہ کرنے کی ہدایات ہیں وہ کی گئی ہیں، اور اس وجہ سے ہدایات یہ بھی کی گئی ہیں کہ ویکسین کی مکمل ڈوز کی تصدیق کے لیے سرکاری سرٹیفکیٹ کی موجودگی ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے، جبکہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سعودیہ کے لیے منظور شدہ کسی ویکسین کی مکمل ڈوز تبدیل ہونا ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جس میں ایسٹرازینیکا، فائزر، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین وہ شامل ہے۔ ویکسین کی مکمل ڈوز کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سعودی ایئرپورٹ پر متعلقہ حکام کو پیش کرنا ہے وہ لازمی ہوگا، اور مسافر کو روانگی سے 72 گھنٹے قبل کا کورونا نیگیٹو PCR رپورٹ ہے وہ بھی بنا لازمیوں کی تحال یہ اطلاق یہ پاکستانیوں کے اوپر تحال نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی مسافر تحال ریڈ لسٹ میں شامل ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ماہ کے آغاز میں پاکستانیوں کو عمرہ کی ملک کے لیے جو اجازت نامہ ہے وہ دیا جائے گا۔ سعید احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ منصوبہ نالج پارک کمپنی نے محکمہ ہائر ایجوکیشن سے زمین واپس مانگ لی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن 800 ایکڑ کی زمین کمپنی کے حوالے کرے۔ نالج پارک منصوبے پر عمل درآمد کے لیے زمین کمپنی کے پاس ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے بات کریں گے علی رامے سے۔ جی علی رامے، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، یہ سابق دور حکومت میں لاہور نالج پارک کمپنی کا ایک منصوبہ جو ہے بنایا گیا، اور اس کے لیے کمپنی بھی بنائے گی، لیکن کیونکہ سابق دور حکومت کا منصوبہ تھا تو تحریک انصاف کی حکومت نے اس منصوبے پر توجہ نہیں دی، لیکن اب 3 سال بعد پنجاب حکومت نے باقاعدہ اس منصوبے پر آغاز کرنے کے لیے کمپنی کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ بھی تشکیل دیا، اور اب لاہور نالج پارک کمپنی کی طرف سے جو محکمہ ہائر ایجوکیشن کے پاس ان کی 800 ایکڑ کی زمین ہے وہ واپس لینے کے لیے انہوں نے حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ اس منصوبے پر باقاعدہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ان کی 800 ایکڑ کی زمین ہے وہ ان کو فوری طور پر واپس کی جائے۔ اور جو اس پروجیکٹ کا بیسیکلی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر بین الاقوامی یونیورسٹیز جو ہیں ان کے کیمپسز بنائے جائیں گے لاہور نالج پارک میں، اور یہاں پر مختلف ایجوکیشن یونیورسٹیز ان کے کیمپس ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس ہب جو ہے وہ بھی یہاں پر بنایا جائے گا۔ تو یہ PKLI کے پاس بیدیا روڈ پر 800 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ لاہور نالج پارک کے نام سے منسوخ کی گئی ہے، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ منصوبہ زیر التوا تھا، لیکن اب موجودہ حکومت نے اس پر کام کرنے کے لیے باقاعدہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا اور ہدایت جاری کی کہ منصوبے پر باقاعدہ عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا کہ لاہور نالج پارک کمپنی کا جو ایک منصوبہ ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے، اور یہاں پر بین الاقوامی منصوبے کا مکمل ہونا چاہیے، اس پر نوٹس بھی لیا گیا تھا۔ علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب بیوروکریسی پر ٹیکے گروپ کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ چیف سیکرٹری کا گروپ ان ہونے لگا۔ ٹیکے کے گروپ کی سرگرم رکن عائشہ حمید کا ایوان وزیر اعلیٰ سے تبادلہ کر دیا گیا۔ عائشہ حمید کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ انرجی تعینات کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ایوان وزیر اعلیٰ میں پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، بتائیے گا آخر ماجرا کیا ہے؟
कैसर खोखर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पंजाब ब्यूरोक्रेसी पर टीके ग्रुप की गिरफ्त कमजोर होने लगी। चीफ सेक्रेटरी का ग्रुप इन हो रहा है। टीके ग्रुप की सरगर्म रुकन आयशा हमीद का ऐवान वज़ीर आला से तबादला कर दिया गया। आयशा हमीद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने ऐवान वज़ीर आला में पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी है, जबकि CS की स्टाफ ऑफिसर मरियम खान सेक्रेटरी अमल दरामद ऐवान वज़ीर आला तैनात। मरियम खान चीफ सेक्रेटरी ग्रुप की मजबूत रुकन है। राबता बहाल हुआ है कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दीवान वज़ीर आला में अपना ग्रुप मुस्तहकम कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ग्रुप की अहम तरीन सरगर्म रुकन जो है मरियम खान जो है वो दीवान वज़ीर आला में सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन टू वज़ीर आला पंजाब तैनात हो गई हैं, जबकि वहां से टीके ग्रुप, तार खुर्शीद ग्रुप जिसको कहते हैं, टीके ग्रुप कहते हैं, उसकी सरगर्म रुकन जो है आयशा हमीद का तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात किया गया है। जिस तरह दीवान वज़ीर आला में तार खुर्शीद ग्रुप जो है वो कमजोर हो गया है और चीफ सेक्रेटरी ग्रुप जो है वो मजबूत हो गया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।